मित्रों नमस्कार। मेरे चैनल सुधीर पांडे ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा, तेजस्वी यादव बुनकरों के कार्यक्रम में थे, बड़ा बेचैन थे। वो यह कह रहे थे कि मेरे पिताजी ने आडवाणी का रथ रोका था, उसी तरह से मैं मोदी का रथ रोक दूंगा 2024 में। तेजस्वी यादव, आडवाणी के रथ रोकने का परिणाम क्या रहा? कुछ याद है या याद दिलाना पड़ेगा? याद नहीं है? खैर 9वीं फेल हैं आप, तो आप तो भूल ही जाएंगे। थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, पढ़ लिख लो भाई। फिर अभी भी तुम्हारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे कह दो, अभी भी हाई स्कूल पास कर सकते हो, परीक्षा में बैठ सकते हो। हालांकि तुम बीपीएससी का परीक्षा ले सकते हो, लेकिन तुम खुद परीक्षा में बैठ के हाई स्कूल पास नहीं कर सकते हो, यह तुम्हारी औकात है। नहीं तो बैठ के और परीक्षा दे के और पास होके और बता देते कि अभी हमारे पास क्षमता है। खैर, अब लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की अधिकारी है, अंगूठा टेक भी लड़ सकता है, तो 9वीं फेल भी उप मुख्यमंत्री हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, इसीलिए तो बार बार तुम इस तरह की बात करते हो। आओ मैं समझाता हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी ने जिस रथ के लिए निकले थे, किस लिए निकले थे याद है? राम मंदिर के लिए। राम मंदिर के लिए निकले, लालू यादव ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हुआ क्या? आडवाणी जमानत पे छूट गए, फिर रथ यात्रा चला, पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ, पूरे बिहार में आंदोलन हुआ। उसका परिणाम हुआ कि देश के आधी आबादी आंदोलन से प्रभावित हुई और भारतीय जनता पार्टी, जो एक सबसे निचले दर्जे की जो दो सांसदों की पार्टी थी, वह पार्टी आज दुनिया की 1 नंबर की पार्टी है। गलती किसकी थी? लालू यादव की। भोगा किसने? लालू यादव ने। जब यह पार्टी बड़ी हुई और नीतीश कुमार से, जिसके साथ आज तुम्हारा गठबंधन है, नीतीश कुमार से गठबंधन करके तुमको 20-25 साल से आउट ऑफ स्टेशन रखा, तुम्हारी खूब बजाए, याद है? उसी सदमे में लालू यादव बीमार होते हैं और सिंगापुर में जाके अपने किडनी का ऑपरेशन कराते हैं। उसके बाद से कभी सत्ता में नहीं आए। क्या मिला? जेल भी हो आए भ्रष्टाचार में। जिस जेल का उद्घाटन किए उसी में जेल चले गए। ये उस दुष्परिणाम है। देखो क्या रोके थे? राम रथ यात्रा रोके थे। तो जिस जेल का उद्घाटन किए उसी जेल में लालू यादव खुदे कैदी बन के गए और खूब काटे सजा, दबा के जेल में काटे सजा। याद है या नहीं याद है? याद दिलाना पड़ता है ना, भूल जाते हो। अच्छा, दूसरी बात अब आते हैं। उसके बाद से क्या हुआ? राम मंदिर का अभियान इतने जोरों से चला पूरे देश में कि विश्व की 1 नंबर पार्टी तो बनी ही, लालू यादव की औकात सिर्फ बिहार में रही और बिहार से बाहर निकल पाए। किसी तरह से एक बार दिल्ली में रेल मंत्री भी बने, लेकिन वही खत्म हो गए, नहीं वो आगे बढ़ पाए। रथ यात्रा रोकने का दुष्परिणाम रहा ना। और उसी पार्टी का आज 9 साल से प्रधानमंत्री है। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और राम मंदिर बन रहा है कि नहीं? कहे 9वीं फेल। चल चल इधर आ, बैठ, यहाँ बैठ। तुम्हारे सामने बन रहा है ना। लालू यादव के जीते जी कह देना, ले जाना लालू यादव को, घुमा देना, ले जाना भाई। इसी जनवरी में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। शर्म नहीं आता है? रोके तो मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। पिछले चुनाव में लोकसभा में क्या मिला? अंडा दिए थे ना, एक भी सीट मिला? उसी सीट में 39 की 39 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन। अगर उसके 1 साल पीछे लड़ी तो जानते हो यही जेडीयू 2 सीट पे अटक गई थी। उसी मोदी के 14 के चुनाव में सिर्फ 2 सीट पाई थी। और 2019 में आपने, तेजस्वी यादव की पार्टी, आपकी पार्टी ने अंडा दिया था, अंडा, याद है? कि याद दिलाना पड़ता है सब।
क्या मिला आडवाणी के रथ रोकने से? बताओ ना, है कुछ जवाब? नहीं जवाब दे पाओगे, बस में नहीं है, दम नहीं है। रोको, इसी तरह से बोलो। इस बार भी कहीं देख लो, इतिहास देख लो लगातार। पिछली बार तुमको अगर कुछ वोट मिला तो क्यों मिला? हाँ, याद है? या वो भी याद करना पड़ेगा? तुमको पूरे बिहार से माफी मांगना पड़ा और अपने चोर बाप का फोटो अपने पार्टी से हटाना पड़ा। इससे भी बेशर्मी होती है क्या कि जिस पार्टी को लालू यादव ने पैदा किया, उसी पार्टी से उनके पोस्टर पे माफी मांगते हुए कि हमारे बाप ने चोरी किया, बिहार का चारा लूट लिया, चारा के नाम पे लूट लिया, उसने जंगल राज कायम किया, उसने सैकड़ों लोगों की हत्या कराई, उसने तमाम आईएएस अफसर की पत्नियों का बलात्कार कराया, पूरे बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। इसीलिए ना जनता कितना सम्मान करती है कि उसका बेटा अपने बाप के पोस्टर को हटाना पड़ता है राजनीतिक मजबूरी में। यही मिला ना, और कुछ मिला या और बताना पड़ेगा? और कह रहा हूँ ना, उसके बाद से राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला होता है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जाते हैं, उसका शिलान्यास करते हैं। नरेंद्र मोदी के राजकाल में ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और लालू इधर मंदिर का निर्माण हुआ और लालू यादव का किडनी फेल। वो तो बेटी ने दे दिया किडनी, नहीं तो वो भी राम नाम सत्य थे, और किडनी ज़्यादा दिन चलता नहीं है। सुषमा स्वराज और तमाम लोग उदाहरण हैं। मिला ना? क्या मिला? नहीं समझ में आता है? और समझाऊं? और दूसरी बात, हाँ, ये कह रहे थे कि यह भाजपा सिर्फ, ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, यह देश सबका है। तो हम कौन कह रहा है कि सबका नहीं है? लेकिन यह देश उनका भी नहीं है जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेश से रोहिंग्या और बांग्लादेशी आए हैं, जो 5 करोड़ इस देश में अवैध बांग्लादेशी हैं, वह आपके रिश्तेदार होंगे। उनको जो मर्जी हो रिश्तेदार बना के रखिए, वो इतना बड़ा जीभ लगा लीजिए और बड़ा सा उनका जूता ले लीजिए और चाटिए वोट के लिए। आप चरण चुंबक करिए, कह दीजिए कि और कुछ भेज दो। हम देख रहे हो ना, पूरा नेपाल के बॉर्डर पर तराई क्षेत्र में वो उनकी हिम्मत नहीं है, वो सब लाके बसा चुके हैं। तुम नहीं बोल पाओगे, लेकिन रहेगा वही जो यहाँ का मूल निवासी होगा, जो घुसपैठिया होगा, जो बाहरी होगा, जो जिसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, वो नहीं रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि जब भी उनसे कागज मांगा जाता है कि कागज दिखाओ, तो क्यों कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे? अगर इस देश के हैं तो उनके पास कागज नहीं है। कागज क्यों नहीं है इसका जवाब? दोगला, तेगला, चोगला, बताओ ना, उनके पास कागज क्यों नहीं है? जब इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, और नहीं घुसपैठिया हैं। अगर घुसपैठिया है तो उनका अधिकार कौन सा है? धर्मशाला है ये देश कि जो आएगा उसी को रख लेंगे, जो आएगा उसी को बसा लेंगे। कहाँ है भाई? जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो घुसपैठिया होगा, जिसके पास कागज नहीं होगा, वो भारत में रहने का हकदार नहीं है। इसलिए बिहार की जनता समझ रही है, और इस बार बिहार बदलेगा और हम कागज चेक कराएंगे, और जो इस देश का नहीं होगा उसकी वोटिंग राइट जाएगी। कितना भी बरगला लो, हम समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि 9वीं फेल है, इसलिए इसके साथ रहने का क्या फ़ायदा है। असली कारण यह है कि तुम भी तो मुसलमाने को वोट दिए थे, टिकट दिए थे उस नेपाल बॉर्डर पे, जहाँ से 5 सीट MIM जीत गई, याद है या नहीं? जो बाद में तुमने अपने में पार्टी में मिला लिया, वह तुम भी तो मुसलमान को ही टिकट दिए थे। JDU भी मुसलमान को दी थी, पासवान ने भी JDU मुसलमान को ही टिकट दिया था। तो आपकी पार्टी के मुसलमान नहीं हैं, और जो हैदराबाद से आएगा वो उस पार्टी के लोग। समझ रहे हैं?
नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, तो यही न 9वीं फेल का दुष्परिणाम है। अब इतना भी नहीं समझ में आता है, ठीक है, चरण चुंबन करिए, चाटिए, जितना मर्जी हो लगातार चाटिए, तेल मसाला घी लगा के चाटिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाटिए भारत के नागरिकों का, घुसपैठियों का, आतंकवादियों का और रोहिंग्याओं का और बांग्लादेशियों का। इनका चाटिएगा तो बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। हम, यह धर्मशाला नहीं है, हम बाहरी लोगों को अपने देश में रहने के लिए नहीं देंगे, इसलिए कि वह जो संसाधन यूज कर रहे हैं वो हमारे देश के नागरिक यूज करते, वह उनके लिए है। और सबसे ज़्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी तुम्ही लोगों जैसे नेताओं की वजह से, पश्चिम बंगाल, असम कांग्रेस के वजह से और बिहार में लालू यादव और नीतीश के वजह से इनको संरक्षण मिल रहा है और यह पुष्पित और पल्वित हो रहे हैं। लेकिन आने दो भारतीय जनता पार्टी को, हम इनका कागज़ जरूर चेक करेंगे और कागज़ चेक करके इनका हिसाब किताब करेंगे और ज़रूर करेंगे। इसीलिए बिहार बदलाव मांग रहा है कि हम घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की नागरिकता छीन के लेंगे और तुम्हारी औकात हो तो तुम रोक के दिखाना, तुम्हारी 7 पुश्तें गल जाएंगी। सुन लो तेजस्वी, मैं ललकार के कह रहा हूँ। और हाँ, याद है, राम मंदिर दिखाने अपने बाप को जरूर लाना, जो रोक दिए थे न रथ। जनवरी में उद्घाटन होने जा रहा है, बुलाना अपने बाप को, उनको कम से कम याद तो रहेगा कि हमने जो कुकर्म किया उसका फल हमने भोगा। चोरी के, भाई पता, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल गया हो ना, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री सबसे पहले जेल गया चोरी में। और इधर शान से राम मंदिर बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी, उसी लाल आडवाणी की पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनके इस समय दुनिया उसके पीछे पीछे चलने, अभी उसी पार्टी का प्रधानमंत्री है जिसको अमेरिका में बुलाहट है, स्वागत है। वह कांग्रेस माने दोनों सदन को वो भारत के तरफ से उद्बोधन करेगा। याद है, उस आडवाणी के रथ पे जो संचालक मंडल था, जो रथ चला रहा था, वो वही है जो इस समय प्रधानमंत्री है, याद कर लेना। तो जो रथ चलाता है, राम मंदिर का जो रथ चला रहा था, वह भारत के सबसे शिखर पर बैठा है और जिसने राम मंदिर रोक दिया वह आज उनके पास कोई जा नहीं सकता और हॉस्पिटल घूम रहे हैं। यह है राम की ताकत, पहचान लेना। धन्यवाद मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और तेजस्वी तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद।